सपना उन दोनों पति पत्नी के साथ चली तो गई, लेकिन वो खुद इन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। सपना को साथ ले जाने वाला कोई और नहीं, शहर का बहुत रईस आदमी बसंत सिंघानिया और उसकी पत्नी विशाखा सिंघानिया थी। सपना को लेकर वो दोनों अपने घर आते हैं, जहाँ उनकी बूढ़ी माँ भी उनके साथ रहती थी। सपना को देखते ही बसंत सिंघानिया की माँ बोली, अरे बेटा, ये किसको लेकर आ गए? माँ, इसका नाम सपना है। आज से ये हमारे साथ ही रहने वाली है। इस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है। इसकी माँ भी खो गई है, इसलिए ये स्टेशन पर बैठकर रो रही थी। इसे रोता देख मुझे दया आ गई, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आ गया। अच्छा किया बेटा जो इसे अपने साथ ले आया। उसकी बूढ़ी माँ सावित्री देवी बड़े प्यार से सपना को अपने पास बुलाती है। बेटा इधर मेरे पास आओ। सपना भी डरे सहमे मन से उनके पास जाती है। अरे डर क्यों रही हो बेटा, आज से मैं तुम्हारी दादी हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी तुम्हें तंग करे तो सीधा मेरे पास आ जाना, मैं सबकी छुट्टी कर दूंगी। सावित्री देवी की बात सुनकर सपना भी मुस्कुराने लगती है। सपना को मुस्कुराता देख बसंत और विशाखा को भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा माँ, हम दोनों काफी थक गए हैं, इसलिए अपने कमरे में फ्रेश होने जा रहे हैं। आप कमला से कहकर सपना को रेडी करवा दीजिए। सपना बेटा, आप दादी के साथ बातें करो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना बोलकर दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले गए। कमला उस घर की नौकरानी थी, इसलिए वो सपना को थोड़ी देर में नहला धुलाकर तैयार कर देती है। तैयार होने के बाद सपना और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। थोड़ी देर में बसंत और विशाखा भी तैयार होकर आ जाते हैं। फिर उसके बाद सब एक साथ खाना खाने बैठ जाते हैं। कमला और बाकी नौकर सभी को अच्छा स्वादिष्ट खाना परोसते हैं। पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाकर सपना बहुत खुश थी। साथ ही उसे बुरा भी लग रहा था कि वो अपनी माँ को ये खाना नहीं खिला पाई। मन ही मन सोचती है, माँ काश आप भी साथ होती तो हम साथ बैठकर खाना खाते। ये सारी बातें सोचकर सपना थोड़ा उदास हो जाती है। क्या हुआ बेटा, खाना पसंद नहीं आया? नहीं आंटी, खाना तो बहुत अच्छा है। मैंने तो बहुत सालों बाद ऐसा खाना खाया है। आज से रोज तुम्हें ऐसा ही खाना मिलेगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ मैं मानूंगी आंटी। तो आज से तुम्हें आंटी नहीं मम्मी बोलना पड़ेगा। सपना भी मुस्कुराते हुए हामी भर देती है। ये देखकर घर के लोग भी हंसने लगे। उसके बाद सभी आपस में बातें करने लगे। उधर सपना के चाचा चाची दोनों माँ बेटी के चले जाने से बहुत खुश थे। सुजाता को अपने बनाए प्लान पर बहुत खुशी हो रही थी। देख लिया मेरा कमाल, कैसे बिना कुछ किए माँ बेटी को बाहर फेंकवा दिए। बात तो सही कह रही है सुजाता, कमाल का दिमाग लगाया था। अब हम दोनों इस घर में आराम से रहेंगे। सपना के चाचा चाची को लग रहा था कि माँ के खो जाने के बाद सपना भी भटकते भटकते मर जाएगी, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। अब दोनों पति पत्नी बेफिक्र होकर उस घर में रहने लगे। उधर सपना भी पूरे परिवार के साथ घुल मिल गई और खुशी से रहने लगी। सपना को प्यार करने वाला परिवार मिल गया और विशाखा को सपना के रूप में एक प्यारी सी बेटी मिल गई। असल में विशाखा और बसंत को एक भी संतान नहीं था। बहुत सारे डॉक्टर से दिखवाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। उस दिन भी डॉक्टर से मिलकर दोनों वापस आ रहे थे, तभी सपना उन्हें स्टेशन पे मिली थी। अब धीरे धीरे काफी समय बीत गए, लेकिन आज भी सपना अपनी माँ को नहीं भूल पाई। कुछ समय बाद सुजाता ने भी एक बेटे को जन्म दिया। बेटा होने की खुशी में सब भूलकर उसके चाचा चाची अपने बेटे की परवरिश में लग गए। सपना भी वसंत और विशाखा के यहाँ सुख शांति और मजे के साथ रहने लगी। समय के साथ सपना ने खूब पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी करके बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई। कॉलेज के दौरान ही सपना की मुलाकात रोहित से हुई। रोहित का परिवार भी बहुत अमीर था और वो भी संतपुर गांव से था, जहां सपना पहले अपने मम्मी पापा और चाचा चाची के साथ रहती थी। इसलिए उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। रोहित के पिता एक एनजीओ चलाते थे, जिसमें गरीब और बेसहारा लोगों को आश्रय दिया जाता था। सपना को लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो एक दिन रोहित से बोली, रोहित, मैं तुम्हारे पापा के एनजीओ में फ्री सर्विस देना चाहती हूँ। इसी बहाने लोगों की थोड़ी सेवा कर पाऊंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पास जब भी टाइम हो तुम आ जाना। अब एक दिन सपना एनजीओ जाने लगती है। तभी उसकी माँ विशाखा उससे पूछती है, बेटा कहीं बाहर जा रही हो क्या? सपना सारी बात अपनी माँ विशाखा को बता देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें इस गांव में अकेले नहीं जाने दे सकती। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। डोंट वरी मामा, मुझे कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कुछ पैसे मैं भी डोनेट कर दूंगी। सपना भी इस बात के लिए राजी हो जाती है। अब दोनों रोहित के साथ एनजीओ चली जाती है। अब सपना एनजीओ पहुंचकर सभी का हेल्थ चेकअप करने लगी। तभी एक पागल औरत सपना के सामने आती है।
जिसके बाल थोड़े सफेद हो गए थे। वो महिला सपना के माँ की तरह लग रही थी, जिसे उसने बचपन में खो दिया था। सपना ने जब रोहित से उस महिला के बारे में पूछा तब रोहित ने बोला, ये आंटी तो बहुत सालों से यहाँ रह रही है। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था तभी मेरे पापा इसे लेकर आए थे। ये पापा को कहीं रोड पर मिली थी। हमने बहुत इंतजार किया था कोई आकर इनको ले जाए, लेकिन इनको लेने कोई नहीं आया। तब से ये यहाँ रह रही है। ये सब सुनकर सपना रोने लगी। अरे क्या हुआ बेटा, तुम अचानक रोने क्यों लगी? हाँ सपना, क्या हुआ? तुम अचानक क्यों रो रही हो? मम्मी, यही मेरी असली माँ है जिसको मैंने बचपन में खो दिया था। सपना सारी बात विशाखा और अपने दोस्त रोहित को बता देती है। दोनों सपना की बात सुनकर भावुक हो जाते हैं। सपना रोहित को इतने सालों तक उसकी माँ को सही सलामत रखने के लिए उसे धन्यवाद बोलती है। विशाखा भी सपना और उसकी असली माँ को वापस अपने साथ ले आती है। अब सपना को मानो पूरी दुनिया मिल गई हो। आज से पहले वो इतनी खुश कभी नहीं थी। सपना घर पहुंचकर सबको इसके बारे में बताती है। ये सारी बात सुनकर वसंत और उसकी माँ भी बहुत खुश हुए। अब सपना की असली माँ का बड़े बड़े डॉक्टर के पास इलाज चलने लगा। कुछ समय में वो भी पूरी तरीके से ठीक हो गई। ये देखकर सपना बहुत खुश हुई। धीरे धीरे उसकी माँ को सब याद आ गया कि कैसे उसके देवर और देवरानी ने मिलकर उसकी बेटी पे अत्याचार किया और कैसे उसको अकेले रास्ते पे छोड़ दिया। इन सभी बातों के लिए सपना की माँ ने अपने देवर और देवरानी को सजा देने की ठानी और उस शहर के लिए निकल गई। जब वो वहाँ स्टेशन पे पहुंचे तो सपना की माँ ने देखा उसकी देवर और देवरानी अपने बेटे के साथ स्टेशन पे बैठकर भीख मांग रहे थे। सब कुछ हड़पने के बाद भी इसकी ये हालत, चलो पूछते हैं। सपना और उसकी माँ जैसे ही उनके पास गए, सुजाता बोली, बेटी कुछ पैसे दे तो भगवान के लिए थोड़ी मदद कर दो। क्यों सुजाता, आज भगवान की याद आ रही है? जब तुम लोग हम पर अत्याचार कर रहे थे तब तुम्हें भगवान की याद नहीं आई? माफ कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप लोग कौन है? जब सपना की माँ ने अपना और अपनी बेटी का परिचय दिया तब वो दोनों आश्चर्य से उनको देखने लगे। मुझे माफ कर दो दीदी, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। उसी की सजा मुझे आज तक मिल रही है। आप दोनों को निकालने के बाद हम भी कभी सुखी नहीं रह पाए। बहुत बार हमारे घर में चोरी हो गई। उसके बाद हम दोनों काफी बीमार रहने लगे। बीमारी के कारण हमने घर भी बेच दिया और इनकी नौकरी भी चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद आज हम इस हाल में हैं। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं सुजाता की बातों में आकर अपने भाई की मौत का फायदा उठाया। मैं तो तुम दोनों को सजा देने आई थी, लेकिन भगवान ने तुम्हें पहले ही इतनी सजा दे दी है। सपना और उसकी माँ भी उन दोनों को उनकी हाल पे छोड़ देती है और वापस आ जाती है। इतनी बुरी जिंदगी जीने के बाद सपना के चाचा चाची भी सुधर जाते हैं। सपना की माँ भी उन दोनों के लिए दुआ करती है और अपने नए परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।